बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, क्लास 12th का नेक्स्ट पेपर होने जा रहा है फिजिक्स का। तो फिजिक्स का गैस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तमाम चैप्टर्स के बेटे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस हर चैप्टर के, और इसी के साथ साथ एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स, लॉन्ग क्वेश्चंस, हर एक चीज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप ये तमाम क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा और हर एक बच्चे के 85/85 मार्क्स जरूर आएंगे इंशाल्लाह। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा बेटे। इंशाल्लाह लिखेंगे तो इंशाल्लाह पेपर भी आपका बहुत अच्छा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्यार मोहब्बत दिखाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। अपनी बुक ओपन कर लें बेटे फटाफट। चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आप तैयार करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में बेटे एक्सरसाइज से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और इंटरनल मतलब चैप्टर के अंदर से भी आएंगे। तो हर चैप्टर के इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा लाजमी। पिछले अगर आप पास पेपर्स उठा के देखें तो तकरीबन 50 to 55% शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज से आए हुए हैं और 40 to 45% इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज से भी तैयारी करनी है और बेटे चैप्टर के अंदर से भी इंटरनल शॉर्ट आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है, तब आपके इंशाल्लाह 85/85 मार्क्स जरूर आएंगे। ले जी, शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 12 के जो आप तैयार करेंगे 12.1, 2, 3, 5, 7 और 9 वाला, ये एक्सरसाइज के आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे चैप्टर नंबर 12 के। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 की जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एग्जांपल्स भी लॉन्ग क्वेश्चन का जो बी पार्ट होगा ना न्यूमेरिकल वाला, उसमें एग्जांपल्स भी आती हैं। तो आप एग्जांपल तैयार कर लें, पहली और चौथी, 1 और 4 वाली एग्जांपल भी आप तैयार करेंगे। न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स आप तैयार करेंगे चैप्टर नंबर 12 के, वो है जी पहला, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां और 12वां। 1, 3, 4, 6, 7, 12, इनको अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए बेटे। अब आ जाए चैप्टर नंबर 12 के इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के तो ये मैंने बता दिए ना। अब चैप्टर नंबर 12 के इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस, यहां से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि भाई किस तरह से इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और फिर इनको अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा। ठीक है, डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, difference between the electric field and electric field intensity, what are the properties of electric field lines। अब इसमें देखें, आपकी तैयारी तो है माशाल्लाह, अब आपने चीजों को रिवाइज करना है, लेकिन देखें कि इनमें से कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं आते। ठीक है, उनको फिर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। Why Gauss's law is used in electrostatics, show that Ohm multiply Farad is equal to second, इसको प्रूव करना है आपने। ठीक है, what is meant by EEG and ERG side information। उसके बाद व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, और फिर इसका इंटरनल लास्ट क्वेश्चन है कंपैरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो बुक में कंपैरिजन किया गया वही आप 5-6 पॉइंट्स तैयार कर लें, 2-3 भी लिख देंगे तो आपको नंबर 2 पूरे मिल जाएंगे। ले जी, उसके बाद चैप्टर नंबर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कूलम्स लॉ। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज, ये गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है। उसके बाद ये गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन, ये भी बेटे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स में आ चुका है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, 3 लॉन्ग हो गए। तो उसके बाद आ जाए जी चैप्टर नंबर 12 के, ये वाले लॉन्ग भी तैयार करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसकी जगह ना समटाइम्स ये भी लिखा हुआ आ जाता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अगर ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल का वर्ड यूज किया जा रहा है तब भी आपके पास यही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका दूसरा नाम क्या है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद मिलीकॉन्स मेथड, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये आपके चैप्टर नंबर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन है। क्लियर? चैप्टर नंबर 13 में आ जाए। चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज के पहले शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लें अपनी बुक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 और 7, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लें। अब चैप्टर नंबर 13 की एग्जांपल्स कौन सी तैयार करेंगे? 1, 2, 3, 4, पहली 4 एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ये तैयार करेंगे। न्यूमेरिकल्स, चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स बेटा एक्सरसाइज में 1, 2, 4 और 5 वाला, ये 4 न्यूमेरिकल तैयार कर लें चैप्टर नंबर 13। ले जी, चैप्टर नंबर 13 के इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन बेटा ये आपके सामने, इनको जल्दी से नोट कर लें। डिफाइन टॉलरेंस, गिव एन वन एग्जांपल। उसके बाद ये नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, नंबर 5, नंबर 6
और नंबर 7। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आप चैप्टर नंबर 13 के इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करेंगे। ठीक है जी, ले लें जी स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लें इनको। चलें जी आगे चलते हैं। चैप्टर 13 के लॉन्ग क्वेश्चंस देखिएगा। चैप्टर नंबर 13 के बेटे ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको पहले अच्छे से तैयार करेंगे। इसके अलावा नहीं आने, ये जहन में रखें, बस इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें या फिर रट्टा लगाएं। रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन इट्स टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन, केसीएल एंड केवीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 के। ले जी नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की। शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के तैयार करेंगे 5 वाला, 6, 7, 8, 9, 10, 14 और 15 वाला। एग्जाम्पल्स चैप्टर नंबर 14 की तैयार करेंगे तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी मतलब 14.3, 14.4, 14.5, 14.6। न्यूमेरिकल्स तैयार करेंगे 2, 4, 5, 6 और 7 वाला। ठीक है। इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस देखें चैप्टर नंबर 14 के। यूजेस ऑफ सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है। व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स एक्सप्रेशन, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखना होगा। एक्सप्लेन डिजिटल मल्टीमीटर, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी स्टेबल, इसकी रीजन बताएं वाई। व्हाट इज सोलेनॉइड, व्हाट इज एन ओपन एंड शॉर्ट सर्किट। ठीक है। और इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है इंटरनल, वो भी आप यहाँ पे बताएंगे। गैल्वेनोमीटर का मैंने पढ़ाते वक्त भी ये बताया था। ठीक है ना, कि वाई सॉफ्ट आयरन सिलेंडर इज प्लेस्ड इनसाइड कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। लें जी चैप्टर नंबर 14 के लॉन्ग क्वेश्चन मार्क कर लें बेटे, नोट कर लें। एम्पेयर्स लॉ वाले टॉपिक में रहते हुए फील्ड आपने फाइंड आउट करनी होगी ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड वाले टॉपिक में। ठीक है। उसके बाद फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ द ई बाय एम। उसके बाद कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। ये आपके चैप्टर नंबर 14 के लॉन्ग क्वेश्चन है। लें जी अब चलते हैं चैप्टर नंबर 15 की तरफ। चैप्टर नंबर 15 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करेंगे। पहला, दूसरा, 8वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 17वां का ए पार्ट। 1 to 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 का ए पार्ट। एग्जाम्पल्स तैयार करेंगे चैप्टर नंबर 15 की 2, 4, 5, 8। न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स तैयार करेंगे 1, 4, 5, 6 वाला, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 18। क्योंकि इस चैप्टर नंबर 15 के ना न्यूमेरिकल तकरीबन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बेटे मैंने यहाँ पर आपके सामने शेयर कर दिए, इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। ज्यादा चांसेस यही है कि चैप्टर नंबर 15 से न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, हो तो कुछ भी सकता है, बहरहाल ये है कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अहम है। उसके बाद आ जाए इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 15 के जो इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो जरा नोट कर लें। डिफाइन 1 हेनरी, इसको डिफाइन करना होगा। व्हाट इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर, इसका सिंबल भी आपको आना चाहिए, ड्रॉ करेंगे आप। व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी ट्रांसफार्मर। उसके बाद व्हाट इज मेड बाय बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर, ये बैक ईएमएफ इफेक्ट मोटर के अंदर ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अ मोटर शुड नॉट बी ओवरलोडेड, वाई, इसकी रीजन बतानी है। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 15 के इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अच्छा, इसके ना एक और भी शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 15 का इंटरनल, वो भी जरा यहाँ पे नोट कर लें और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। ले जी ये वाला भी आप शॉर्ट तैयार करेंगे। अब चलते हैं जी इसके लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 के। मोशनल ईएमएफ, फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेंज़ लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर। ये आपके पास है चैप्टर नंबर 15 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्लियर। चैप्टर नंबर 16 में आ जाए बेटे। चैप्टर नंबर 16 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस पहले मार्क कर लीजिएगा, 1, 3, 6, 8, 9, 10। एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 16 की जो एग्जाम्पल्स तैयार करेंगे 1, 3, 5, 7 वाले। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 के न्यूमेरिकल्स तैयार करेंगे 3, 4, 6, 7, 8 और 9 वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, जल्दी से बेटे वीडियो को पॉज करके नोट करते जाएं साथ साथ, या अपनी बुक के ऊपर मार्क करते जाएं। ले जी अब चैप्टर नंबर 16 के इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस देखें। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर, डिफाइन चोक, व्हाट डू यू मीन बाय आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार पास पेपर चेक करेंगे तो आए हुए हैं। ठीक है ना, अल्लाह करेगा इन्हीं में से ही आपके पेपर में भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। आप इन जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा।
उसके बाद ये नेक्स्ट नंबर 4 पे 5, 6 और 7, ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन आपको इंटरनल बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 16 के। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16, जिन स्टूडेंट्स ने लॉन्ग की पेयरिंग में तैयार किया हुआ है या करने की कोशिश कर रहे हैं तो बेटे फिर ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी करेंगे। एसी थ्रू अ कैपेसिटर, एसी थ्रू एन इंडक्टर, सीरीज रेजोनेंस सर्किट आरएलसी वाला, और 3 फेज एसी सप्लाई। ठीक है, तो ये आपके पास 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ले जी चैप्टर नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे उनमें 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11 वाला शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स, इसकी एग्जांपल्स नहीं है, न्यूमेरिकल्स जो आप तैयार करेंगे चैप्टर नंबर 17 के 1, 2, 4 और 5 वाला। इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस देखें जी। डिफाइन यूटीएस एंड प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, ये वाला आपने और प्लास्टिसिटी दोनों को डिफाइन करना है। उसके बाद है जी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द सुपर कंडक्टर। दो हो गए चैप्टर नंबर 17 के, इनको नोट कर लें जल्दी से। अच्छा जी, उसके बाद आप आएंगे इसके 4 और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके तैयार करेंगे इंटरनल, ये यहाँ पे, ये आप नोट कर लें जी। डिफाइंड यूनिट सेल ये आता है। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन, तो चैप्टर नंबर 17 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बेटे आप 4 तैयार करेंगे। नंबर 1, स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल, इसका ग्राफ भी बनाएंगे। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टाइप्स, एन टाइप पी टाइप वाला ये आप लाजमी तैयार करेंगे। सुपर कंडक्टर्स ये भी आ सकता है, और हिस्टैरिसीस लूप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है ना, तो इस तरह 4 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं, ये आप तैयार करेंगे। चैप्टर नंबर 18 की तरफ आ जाए। चैप्टर नंबर 18 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी से मार्क कर लें, ये वाले 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, और एग्जाम्पल इसकी एक ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या एमसीक्यू बन के आएगा या फिर शॉर्ट में भी आ सकती है और लॉन्ग में भी आ सकती है, 18.1 वाली। उसके बाद न्यूमेरिकल आप इसके 2 तैयार कर लें, 1 और 6 वाला। इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन जरा यहाँ पे नोट कर लें, ये आपके सामने इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 18 के। ठीक है, इसके अलावा एक और करेंगे जिसमें आपने एंड और गेट का ट्रुथ टेबल और बुलियन इक्वेशन राइट करनी। क्लियर? लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18 के, चैप्टर नंबर 18 के लॉन्ग क्वेश्चन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन लाजमी तैयार करेंगे, ज्यादा चांसेस होते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन के। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर नंबर 18 में। ले जी चैप्टर नंबर 19 में आ जाए। चैप्टर नंबर 19 में डेढ़ शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के नोट कर लें। चैप्टर 19, 20 और 21 में ना सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट कर लो, आराम से आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई इंटरनल करने की जरूरत ही नहीं है। 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25, ये वाले एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके साथ एक और कर ले, व्हाट डू यू मीन बाय E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन, इसका क्या मतलब है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। बस ये शॉर्ट आप तैयार कर ले चैप्टर 19 के। एग्जांपल्स, क्योंकि जो बच्चे चैप्टर 19 लॉन्ग की पेयरिंग में कर रहे हैं वो एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स भी लास्ट में तैयार करेंगे। 2, 5, 7, 9 वाली एग्जांपल्स कर लो, और न्यूमेरिकल्स आप तैयार कर लो 2, 5, 7, 9, 10 वाला। ठीक है जी, यहां तक एक एक चीज आपको बता रहा हूं, अब आप बस तैयारी करने वाले बने। ठीक है ना, रात दिन एक करके अपना 100% दें, पूरी एनर्जी लगा दें, इंशाल्लाह फिर आपका अच्छा पेपर हो जाएगा और हर एक बच्चे के 85 मार्क्स जरूर आएंगे। जल्दी से बेटे, जल्दी से इंशाल्लाह, और आप इन कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 19 के लॉन्ग क्वेश्चंस देखें। अब इसमें सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो आगे सब हेडिंग है ना, वो वाला टॉपिक है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें बेटे। उसके बाद है कॉम्पटन इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, यानी कि इस चैप्टर के बन रहे हैं। लेकिन इनमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये 3 ज्यादा अहम है। ठीक है जी, इस तरह से ये चैप्टर नंबर 19 की भी कहानी खत्म होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ नोट करते रहें। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 20 में। चैप्टर नंबर 20 पे आ जाए जी। चैप्टर नंबर 20 में देखें,
एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे 1 2 3 4 5 7 8 9 10 वाला एग्जाम्पल सिर्फ एक कर लें 20.1 वाली पहली एग्जाम्पल। न्यूमेरिकल्स तैयार कर लें 2 3 4 5 6 7 8 9। हो सकता है ना कुछ बच्चे शायद 20 और 21 का पेयर कर रहे हो, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे डेयर स्टूडेंट्स आप 2 3 4 5 6 7 8 9 वाला न्यूमेरिकल्स तैयार करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन इसके नोट कर लें चैप्टर नंबर 20 के। बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी कि फर्स्ट पास्टुलेट सेकंड पास्टुलेट, इससे आगे वाली डायग्राम मैथमेटिकल सारा करेंगे। क्वांटाइज्ड एनर्जी इनर्शियल ट्रांजिशन, या फिर इसके अंदर आपसे अलग से पूछ सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, और लास्ट में लेजर। ये चारों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक और भी है क्वांटाइज्ड रेडियाई वाला, लेकिन ये है कि एनर्जी आ जाता है, पेपर में आया हुआ है पास्ट पेपर्स में। उसके बाद लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 21, ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 21 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लें 1 2 4 6 8 9 12 14 17 19 20। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम्पल्स, जो बच्चे लॉन्ग में ये चैप्टर तैयार कर रहे हैं उनको चाहिए कि एग्जाम्पल्स तैयार करेंगे 1 और 3 वाली, और न्यूमेरिकल्स तैयार करेंगे 1 2 3 9 10 लॉन्ग क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 21 के बेटे जो लॉन्ग आप तैयार करेंगे उसमें मैथ डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, गीगर मुलर काउंटर और न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, ये आप चैप्टर नंबर 21 के लॉन्ग तैयार करेंगे। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ कंप्लीट गैस शेयर कर दी है, मतलब हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स, लॉन्ग क्वेश्चंस और इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिए हैं। तो अब आप तैयारी करें और अपने लिए दुआ करें, पेरेंट्स से अपने लिए दुआ करवाएं, अपने टीचर से भी दुआ करवाएं। इंशाल्लाह पेपर आसान भी आएगा और आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा भी होगा। प्यार मोहब्बत जरूर दिखानी है बेटे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।